दोस्तों 34 वर्षों के बाद भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नए शिक्षा नीति की घोषणा की है। नए सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे एजुकेशन सिस्टम पे और रटने से ज़्यादा इसमें समझने पे ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम में आए चेंजेस के बारे में और पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे स्कूल और कॉलेज दोनों में आए चेंजेस के बारे में। हम स्टार्ट करेंगे स्कूली शिक्षा के साथ। नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अब स्कूलों में पहले जैसे स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका ये मतलब है कि अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर पाएगा, और अगर कोई इतिहास का स्टूडेंट कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर पाएगा। इसके लिए अलग अलग सब्जेक्ट का एक पूल तैयार किया जाएगा, लेकिन इस पर अभी फाइनल डिसीजन आना बाकी है। लेकिन जो पहले व्यवस्था थी जिसके अकॉर्डिंग आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स ले सकते थे और किसी एक ही स्ट्रीम की पढ़ाई कर सकते थे, इस व्यवस्था को अब चेंज किया गया है। नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 5वीं तक की पढ़ाई आप अपने राष्ट्रभाषा में या लोकल लैंग्वेज में कर पाएंगे। इसका ये मतलब है आप इसे हिंदी, तमिल, उड़िया किसी भी एक लैंग्वेज में कर पाएंगे। इंग्लिश में करना अभी से कंपलसरी नहीं होगा। इंग्लिश को ऐसा सब्जेक्ट बस ट्रीट किया जाएगा। नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 6 क्लास के बच्चों को सॉफ्टवेयर, कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज सिखाया जाएगा। इसका ये मतलब है कि अब इंडिया के स्टूडेंट भी दूसरे देशों के स्टूडेंट के समान छोटी उम्र में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख पाएंगे, और अगर वो चाहें तो साथ में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को अच्छी पेंटिंग बनाने आती है तो वो किसी पेंटर के अंडर इंटर्नशिप कर पाएगा, और अगर किसी को अच्छी कोडिंग आती है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकता है। दोस्तों पुराने एजुकेशन सिस्टम में स्कूल में सिर्फ ईयरली एग्जाम होते थे। ऐसे में कई सारे बच्चे लास्ट के 2-3 मंथ में पढ़ के पास हो जाते थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंजेस आया है। जो भी बच्चे 9वीं से 12वीं के बीच होंगे उनका अब सेमेस्टर एग्जाम होगा। इसका ये मतलब है कि अब एग्जाम हर 6 महीने में होगा और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़ के मार्कशीट तैयार किया जाएगा। ऐसे में बच्चों को साल भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। नए एजुकेशन सिस्टम में बोर्ड के एग्जाम को आसान बनाया जाएगा और आपको बोर्ड के एग्जाम में कई सारे असाइनमेंट भी दिए जाएंगे। अभी तक लोग सिर्फ रट्टा मार के पास हो जाते हैं, अब समझने की क्षमता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अब सिर्फ इंग्लिश पे एग्जाम लिखना कंपलसरी नहीं होगा। अगर आप चाहें हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज का यूज़ कर पाएंगे। अब स्टूडेंट के मार्कशीट को 360 डिग्री के बेसिस पे तैयार किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मानसिक क्षमता और मार्क्स को जोड़ के मार्कशीट तैयार होगा। दोस्तों इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंजेस आया है कि अभी तक स्कूल में 10+2 का फॉर्मेट चलता था, अब इसे 5+3+3+4 में चेंज कर दिया गया है, जिसके तहत पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। इसका सिलेबस NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्रिपरेशन के 3 साल और पहली दूसरी की क्लासेस शामिल होंगे। मतलब प्री प्रिपरेशन का 3 साल, पहली दूसरी का 1-1 साल, मतलब पूरे 5 साल शामिल होंगे। इन 5 सालों में ज़्यादातर स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान दिया जाएगा और बच्चों को बुक्स के लोड को कम किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 साल पे मतलब तीसरी से 5वीं क्लास के दौरान उन्हें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट को सिखाया जाएगा। इसके बाद के 3 सालों पे मतलब 6वीं क्लास से 8वीं क्लास के बीच पाठ्यक्रम पहले से डिसाइडेड होगा, उसे पढ़ाया जाएगा और साथ ही कंप्यूटर और वोकेशनल कोर्सेज की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद क्लास 9 से क्लास 12 के बीच 4 साल का पाठ्यक्रम होगा और इसमें एनालिसिस एबिलिटी मतलब विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और जॉब के लिए बच्चों को तैयार किया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो कॉलेज के एजुकेशन में चेंजेस आया है उसके बारे में। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट कॉमन एडमिशन टेस्ट दे पाएंगे। इसका ये मतलब है कि अभी तक जिन बच्चों का 12th में किसी कारणवश कम मार्क्स आता था, ऐसे में उन्हें अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते थे, लेकिन अगर अब वो चाहें तो कॉमन एडमिशन टेस्ट दे पाएंगे और इसमें पाए गए मार्क्स को 12th के मार्क्स के साथ जोड़ दिया जाएगा और इसके आधार में जो भी मार्क्स आएगा उसके बेसिस में वो मनपसंद कॉलेजेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नए एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग अब कॉलेज ज्वाइन करने के लिए मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था होगी। यानी कोई स्टूडेंट किसी भी कोर्स को जब चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकता है और जब उसे छोड़ना चाहे तो उसे छोड़ सकता है। दोस्तों अगर आप पहले कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़ देते थे तो आपको कॉलेज की तरफ से कोई भी डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब नए नियमों के आधार पे अगर आप
1 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी इसे ऐसा सर्टिफिकेशन कोर्स समझा जाएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को 2 साल तक कंटिन्यू रखते हैं और 2 साल के बाद उसे छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी ऐसा डिप्लोमा उसे लिया जाएगा। अगर आप अपनी पढ़ाई को 3 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी, और अगर आप इसे 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसा रिसर्चर की डिग्री मिलेगी। दोस्तों, अभी तक अगर आप कॉलेज की पढ़ाई किसी कारणवश बीच में छोड़ देते थे तो आपको दोबारा उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ता था, लेकिन नए नियमों के अकॉर्डिंग आपको एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। अगर आप उस टाइम पीरियड के बीच में बाकी की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, साथ ही नए नियमों के अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा कोर्स को एक साथ कर सकते हैं। ऐसे में अगर आप सपोज कि इन्हीं 2 कोर्सेज को एक साथ स्टार्ट करते हैं, उसमें से पहले कोर्स को 2 साल करके छोड़ देते हैं और दूसरे कोर्स को कंप्लीट कर डिग्री लेते हैं, तो पहले कोर्स के क्रेडिट्स को फाइनल डिग्री में ऐड किया जाएगा और ये सारा चीज़ डिजिटल यानी ऑनलाइन के माध्यम से होगा। दोस्तों, इस नए एजुकेशन बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को फिलहाल कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा और जल्द ही ये कानून का रूप ले लेगा। दोस्तों, ये नई एजुकेशन पॉलिसी वर्ष 2021-2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी। इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन पे इसे लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसे प्लीज़ स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ शेयर करिए और साथ ही पेरेंट्स को अवेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।